Hello friends, once again myself Amol Chauhan and I'm here to teach you engineering mechanics and engineering drawing subject. तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो यहाँ पे उन्होंने इक्विलिब्रियम प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है। अगर आप देखोगे यहाँ पे सी लास्ट क्वेश्चन जब हमने देखा था तो उस क्वेश्चन में रिजल्टेंट मेंशन था, ठीक है। तो उस हिसाब से आप क्वेश्चन को डिफर कर सकते हो और अच्छे से समझ सकते हो कि एग्जैक्टली सॉल्यूशन में उन्हें क्या चाहिए, ओके, व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग यू फ्रॉम इन द सॉल्यूशन, ओके। तो अब यहाँ पे देखते हैं, सी देयर आर 3 केबल्स आर यूज्ड टू सपोर्ट द 800 न्यूटन लैंप। तो यहाँ पे कहीं पे तो लैंप है, आप देखोगे तो ये देखो यहाँ पे इट इज़ अ लैंप और उसका वेट दिया है उन्होंने 800 न्यूटन, ओके। तो वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट होता है, यहाँ से ऐसे एक्ट होगा 800 न्यूटन, ओके। तो देखो अब यहाँ पे 3 केबल्स भी उन्होंने बोले, देयर आर 3 केबल्स। कौन कौन से है तो ये है AD, देन AB एंड AC, ठीक है। तो 3 केबल मतलब 3 टेंशंस बन रहे हैं आपके और एक वेट, तो टोटल 4 फोर्सेस आर देयर इन दिस सिस्टम। तो हमें अभी 1 बाय 1 सॉल्व करना है। तो कैसे करना है देखो, फर्स्ट फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट। और हमेशा कोऑर्डिनेट्स कहाँ से फाइंड आउट करेंगे हम, तो ओरिजिन से। ओरिजिन आपका यहाँ पे वेयर ऑल 3 एक्सेस इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, जहाँ पे तीनों एक्सेस एक दूसरे को कट करते हैं, दैट इज ओरिजिन। तो ओरिजिन से अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे क्या क्या करना है देखो। स्टेप 1 एज इट इज, जैसे हमने रिजल्टेंट में किया था, स्टेप 1 इज फाइंड कोऑर्डिनेट्स, फाइंड कोऑर्डिनेट्स। अब कैसे फाइंड आउट कोऑर्डिनेट करना है, तो हमेशा ओरिजिन से फाइंड आउट करना है। तो ए, अब देखते हैं, वी विल स्टार्ट विद द ए फर्स्ट। तो यहां पे देखो ए तक जाने के लिए सपोज इफ आई ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू दिस, ठीक है। तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा ओरिजिन से एंड आई विल रीच हियर एंड देन लाइक दिस, ओके। तो अब यहां पे देखो आई एम मूविंग इन द एक्स डायरेक्शन एंड दैट इज अ पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना है, तो 4 है। तो x मेरा कितना हो रहा है, 4 हो रहा है a के लिए। तो x मेरा 4 हो गया। देयर इज नो वर्टिकल मूवमेंट, ओके, अलोंग द y एक्सिस। कुछ भी वर्टिकली अप या डाउन नहीं हो रहा है, तो मतलब y मेरा 0 हो रहा है। एंड फाइनली अब यहां से यहां तक विच इज पैरेलल टू द z एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू द z एक्सिस। तो इसका मीनिंग कितना हो रहा है, 2, एंड दैट इज z कोऑर्डिनेट, ओके। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 2। सो हियर a के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4, 0, 2, ठीक है। नाउ आई विल प्रोसीड फॉर द b पॉइंट। तो b पॉइंट देखो अगेन वेरी इजी, सी इफ आई ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस, ओके, तो मैं ओरिजिन से यहां पे आ जाऊंगा एंड देन आई विल मूव इट लाइक दिस टू रीच द पॉइंट b, ओके। तो अब ये देखो क्या हो गया, ये डिस्टेंस है मेरा 2 और ये टोटल डिस्टेंस बन जा रहा है 4 + 4 8, ओके। तो टोटल डिस्टेंस मतलब ये 2 अलोंग z। तो मेरा अगर मैं b के कोऑर्डिनेट्स लिखता हूँ यहाँ पे, इफ आई राइट b के कोऑर्डिनेट्स, तो मेरा z का कोऑर्डिनेट हो रहा है 2 एंड दैट इज अलोंग पॉजिटिव। देन ये हो गया 8 एंड विच इज पैरेलल टू द x, तो ये 8 हो गया एंड देयर इज नो वर्टिकली अप और डाउन मूवमेंट, सो दिस इज 0, ओके। अब हम करेंगे C। देखो मैं C पॉइंट मेरा यहाँ पे, ओके, C पॉइंट इज ओवर हियर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, आई एक्सटेंड दिस लाइन अप टू हियर। तो ये डिस्टेंस मेरा 4 हो गया और ये डिस्टेंस हो गया अगेन 4, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर। तो देखो दिस 4 इज अलोंग x एक्सिस एंड दैट इज ऑन द पॉजिटिव साइड, ठीक है। तो ये हो गया 4 x, देयर इज नो वर्टिकली अप और डाउन मूवमेंट, तो ये भी 0 हो गया C के लिए। और उसके बाद देखो ये टोटल कितना है, 4, 2 + 2 दैट इज 4, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 4 K का कोऑर्डिनेट, बिकॉज दिस 4 इज पैरेलल टू द z एक्सिस, ठीक है। नाउ द लास्ट पॉइंट दैट इज D, और उसके x, y, z कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो ये अभी थोड़ा ठीक से समझ के लो, O से D तक जाना, O से D तक जाना है हमें, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक सिर्फ वर्टिकल मूवमेंट है, सो दैट इज 0 to 4। बच्चे मिस्टेक कर देते, ए से स्टार्ट कर देते मेजर करने के लिए, सो दैट इज रॉन्ग। ओरिजिन से हमेशा मेजर करना है, सो 0 to
4 दैट इज वर्टिकल अलॉन्ग y, तो यहाँ पे सिर्फ 4 आएगा, बाकी 0 0 हो जाएगा. देयर इज नो x मूवमेंट अलॉन्ग x एंड y. ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है. एंड फाइनली वी आर डन विद द स्टेप 1 दैट इज फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट्स. अब मूव करते हैं हम स्टेप नंबर 2 के लिए, और क्या करना है, हमें फोर्स वेक्टर्स बनाने हैं. ठीक है, अब यहाँ पे देखो वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन फॉर द इक्विलिब्रियम. ठीक है, क्वेश्चन किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं हम, इक्विलिब्रियम के लिए. तो इक्विलिब्रियम में मैंने पहले ही कहा कि लास्ट टाइम जैसे हम रिजल्टेंट निकाल रहे थे, ठीक है, तो वैसे ही हमें निकालना है. अब यहाँ पे देखो ए बी ए सी एंड ए डी. ठीक है, फोर्स ए बी प्लस फोर्स ए सी प्लस फोर्स ए डी, और एक कुछ तो वेट दिया है लैम्प का विच इज़ नथिंग बट 800 न्यूटन. ओके, सो वेट. ठीक है, तो इनके जो भी वेक्टर्स है उनको ऐड करना है, दैट शुड बी इक्वेटेड टू 0. दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज एन इक्विलिब्रियम कंडीशन. ओके, और इक्विलिब्रियम. तो इन शॉर्ट इनका जो भी रहेगा एडिशन वो हमें 0 को इक्वेट कर देना है. ठीक है, सो नाउ आई विल प्रोसीड फर्दर एंड आई विल गो फॉर द फर्स्ट वेक्टर एफ ए बी. ठीक है, तो एफ ए बी का वेक्टर आपको पता है कैसे लिखना है. एफ ए बी इज इक्वल टू फोर्स ए बी. फोर्स ए बी अभी हमें पता नहीं है, इन द क्वेश्चन दे हैव नॉट मेंशन एट ऑल, तो हम यहाँ पे एफ ए बी लिख देंगे. और अभी ये आपको पता है कैसे निकालना है. ए बी है तो बी इज द सेकेंड एंड ए इज द फर्स्ट, सो x2 माइनस x1 8 माइनस 4 दैट इज 4i प्लस 0 माइनस 0 सो 0j प्लस 2 माइनस 2 सो दैट इज 0k डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ओनली 4 स्क्वायर, सो दैट इज अगेन 4. तो हमारे पास क्या होता है 4 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल गेट कैंसिल, तो 4 by 4 1, सो दिस इज ओनली एफ ए बी आई. ओके, सो दिस इज फोर्स ए बी इज अ वेक्टर. ठीक है, तो ये हो गया अपना पहला स्टेप, फोर्स वेक्टर फॉर द ए बी. अब हम आगे जाएंगे एंड विल गो फॉर द फोर्स ए सी. ओके, फोर्स ए सी यूनिट वेक्टर which is equal to force AC. ये भी हमें पता नहीं है. in bracket 4 minus 4 0 I then 0 minus 0 J plus 4 minus 2 so that is 2K divided by 0 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर. तो ये भी बहुत ही ईजी हो गया हमारे लिए. एफ ए सी इज इक्वल टू ये 2 सो अगेन एफ ए सी एंड दैट इज अलॉन्ग K. ठीक है, तो ये हो गया अपना एफ ए सी का वेक्टर. अब यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ, जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन यू कैन राइट दिस. ये हमने क्या किया यूजिंग इक्वेशन फोर्स वेक्टर के, बट आप ऑब्जर्वेशन देखोगे तो देखो यहाँ पे इट इज़ वेरी इजी. इफ आई कंसिडर फोर्स ए बी फर्स्ट. ठीक है, ए बी हमने निकाला ए बी, ये फोर्स था अपना, करेक्ट. सो दिस इज पैरेलल टू व्हाट एक्स एक्सिस, दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो वो आप डायरेक्टली आई के लिए लिख सकते हो एफ ए बी आई. ठीक है, इफ आई कंसिडर ए सी दिस फोर्स. ठीक है, तो एफ ए सी इज पैरेलल टू जेड एक्सिस. ओके, तो मैं के पे लिख सकता हूँ एफ ए सी के. तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, यू कैन डायरेक्टली राइट एफ ए बी आई एंड एफ ए सी के. ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है व्हाइल सॉल्विंग, सो यू कैन सेव योर टाइम इन द एग्जामिनेशन. अब जो तीसरा फोर्स वेक्टर है उसके लिए हमें कैलकुलेशन करने पड़ेंगे. ठीक है, बिकॉज इट इज इंक्लाइंड कंसिडरिंग ए पॉइंट. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एफ ए डी फोर्स वेक्टर ए डी विच इज इक्वल टू एफ इंटू ए डी एफ ऑफ ए डी इंटू यूनिट वेक्टर. अब देखो यहाँ पे 0 माइनस 4 तो माइनस 4 आई प्लस 4 माइनस 0 सो 4j and finally 0 minus 2 so minus 2k divided by under root of 4 square that is 16 plus 4. ठीक है, तो इसको अगर सिंप्लीफाई कर देंगे हम तो ये 16 32 प्लस 4 दैट इज 36, तो 6 आ जाएगा. ठीक है, एफ ए डी डिवाइडेड बाय 6 इन ब्रैकेट माइनस 4i प्लस 4j माइनस 2k. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे बनेगा देखो.
-4/6, तो ये बनता है 0.666, तो FAD इन ब्रैकेट 0.667I प्लस 0.667J माइनस 2/6 दैट इज 1/3, so that is 0.333 K. ओके, तो ये बन गया यूनिट वेक्टर और यू कैन से द फोर्स वेक्टर ऑफ द AD. ठीक है, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया अभी. अब हमें क्या करना है, आई जे के टर्म के वैल्यू जो है ऐड करने और इक्वेट टू द 0 इन ऑर्डर टू अप्लाई द इक्विलिब्रियम कंडीशंस. तो अब यहाँ पे देखो, आई विल गो अहेड विद द आई टर्म्स. तो FAB फर्स्ट आई टर्म को कंसिडर करते हैं, तो FAB आए हैं, यहाँ पे कुछ आई नहीं है, तो यहाँ पे प्लस 0.667 इंटू FAD है वो. ओके, इज इक्वल टू 0. देखो मैंने पहले आई टर्म मतलब x FAB आए हैं तो FAB लिख दिया. उसके बाद यहाँ पे तो आई टर्म नहीं है, यहाँ पे आई टर्म है 0.667 इंटू FAD. ओके, तो ये मेरा इक्वेशन 1 बन गया. आई विल गो विद द J टर्म. तो यहाँ पे J टर्म नहीं है, यहाँ पे भी J टर्म नहीं, यहाँ पे J टर्म है, दैट इज 0.667 FAD. बट एक चीज हम यहाँ पे भूल गए, दैट इज दे हैव गिवन वेट ऑफ द लैम्प. ओके, वेट ऑफ द लैम्प दिया है एंड वेट ऑफ द लैम्प इज वर्टिकली डाउनवर्ड. ओके, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है बिफोर मेकिंग दिस इक्वेशन. जैसे मैं अभी भूल गया वैसे आप भी भूल सकते हो. सो यहाँ पे ये फोर्स एक्ट होने वाला है एंड दैट वेट इज 800 न्यूटन. तो 800 न्यूटन इज पैरेलल टू द y एक्सिस. तो इसका मतलब क्या है, W जो फोर्स है दैट इज -800 एंड अलोंग J. ओके, अलोंग y है इसलिए हम J लिख देंगे. तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, देखो, एंड डोंट फॉरगेट इन द एग्जामिनेशन. सो W इज नथिंग बट -800 एंड पैरेलल टू y एक्सिस, दैट वाई इट इज अ J. ठीक है, तो ये J टर्म हम सेकेंड इक्वेशन में यूज करने वाले हैं, तो ये डू नॉट फॉरगेट. ओके, सो सेकेंड इक्वेशन मेरा देखो J टर्म का है, तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे 0.667 FAD -800. तो इफ यू यूज दिस इक्वेशन यू विल गेट FAD का वैल्यू. तो अभी इजी हो गया आपके लिए, यहाँ पे FAD का वैल्यू मिलेगा. इफ यू पुट हियर यू विल गेट द FAB का आंसर. अब K टर्म ऐड करते हैं सब. सो इफ यू गो विद द K टर्म, तो यहाँ पे K टर्म नहीं है, यहाँ पे है. ओके, सो आई विल मेंशन FAC और यहाँ पे K टर्म है दैट इज -0.333 FAD माइनस 0.333 FAD इज इक्वल टू 0. दिस इज माई थर्ड इक्वेशन. तो अब मैं क्या करूँगा, आई विल प्रोसीड विद द इक्वेशन नंबर 2 यूजिंग इक्वेशन 2. I'll get FAD is equal to 800 divided by 0.667. तो कैलकुलेटर यूज करते हैं. तो यहाँ पे बनेगा 800 divided by 0.667. So that is 1199, मतलब ऑलमोस्ट 1200 आंसर आ रहा है अपना. ओके, न्यूटन. ठीक है, अब ये हो गया FAD का वैल्यू. तो हम अभी क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1. अब FAD का वैल्यू पता हो गया, तो यूजिंग इक्वेशन 1 आई विल राइट FAB इज इक्वल टू माइनस 0.667 FAD. तो FAD का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है. सो दिस इज सो दैट विल बी अराउंड 800 ओनली, क्योंकि यहाँ पे हमने डिवाइड किया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो 1199.4 इंटू 0.667 दैट इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 800. ओके, सो -800 न्यूटन. तो यहाँ पे देखो ये माइनस साइन आ रहा है, मीन्स कहीं पे तो साइन कन्वेंशन हमने मिस कर दिया है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यू कैन सी इट ओवर हियर,
दिस इज एक्चुअली -4, तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए, सो बिकॉज ऑफ दैट दिस इक्वेशन विल बी माइनस, ठीक है, यस करेक्ट, -0.667 FAD, इक्वेशन 1, सॉरी माई मिस्टेक। तो यहाँ पे देखो मैंने ये माइनस आंसर आ रहा था, तो इसलिए मैंने क्रॉस चेक किया, तो ये -4 था, तो ये -0.667 रहेगा, तो ये यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, इट शुड बी अ माइनस साइन, ओके, इट शुड बी विद द माइनस साइन। तो ये थोड़ा करेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे ये वैल्यू माइनस नहीं आएगा, ओके, सो दिस इज प्लस वैल्यू ओनली, सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो ये प्लस ही है अपना 800 न्यूटन, दिस इज प्लस 0.667 FAD, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैं माइनस लेना भूल गया था, तो इसलिए वो माइनस आंसर आ रहा था, दैट्स इट। नाउ यूजिंग इक्वेशन नंबर 3, अब इक्वेशन नंबर 3 को यूज करेंगे, तो FAC इज इक्वल टू 0.333 FAD, ठीक है। तो यहाँ पे FAD का वैल्यू पता है, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1200, तो 0.333 इंटू 1199.4, so that is equal to 399.4, which is normally, or you can say the approximately equal to the 400 Newton, ठीक है। तो अब ये तीनों वैल्यूज आ चुके हैं आपके, FAC, FAB एंड FAD तो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर दिया है, ओके। सो दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। यूजिंग व्हाट, इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन कैसे यूज किया है, तो देखो यहाँ पे R इज इक्वल टू एडिशन ऑफ ऑल दिस आई टर्म, जे टर्म, के टर्म सबके ऐड कर दिए एंड देन इक्वेट टू द जीरो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट यूज करें, तो स्ट्रक्चर रिमेन सेम। अगर आप देखोगे रिजल्टेंट का जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था और ये दोनों सेम ही है। क्या किया था हमने पहले स्टेप में, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए थे, यहाँ पे भी आप देख सकते हो हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए, ठीक है। सेकंड इसमें क्या किया कि हमें R इज इक्वल टू 0 करना है बिकॉज ऑफ इक्विलिब्रियम, तो इसलिए R का तो आपको फॉर्मूला पता है, एडिशन ऑफ ऑल द फोर्सेस। अब यहाँ पे 4 फोर्सेस है, तो यहाँ पे FAB का वेक्टर प्लस FAC प्लस FAD लिया हमने, ठीक है। एंड फाइनली जो वेट था वो भी उसका वेक्टर हमने लिया, ठीक है। एंड देन वी इक्वेटेड दिस टू 0। तो यहाँ पे उसके बाद हमने क्या किया, हर एक फोर्स वेक्टर निकाला, ये क्या था, देन FAC क्या था, देन FAD क्या था, ओके। ये सब निकालने के बाद और W वेक्टर भी निकाला, ओके। ये सब का क्या किया हमने, एडिशन किया यहाँ पे, एंड देन वी गॉट द वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेम स्टेप्स, कोऑर्डिनेट्स, इक्विलिब्रियम कंडीशन, फोर्स वेक्टर AB, AC एंड AD, देन यूजिंग दिस I J के टर्म से इक्वेशंस बना दिए हमने एंड देन वी सॉल्व इट टू गेट द फाइनल आंसर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यू कैन सॉल्व स्पेस फोर्सेस क्वेश्चन वेरी इजीली इफ यू नो द प्रोसेस ऑफ एनी वन ऑफ द टाइप, ओके। अगर आपको रिजल्टेंट का पता है तो आप इक्विलिब्रियम सॉल्व कर सकते हो, इक्विलिब्रियम का स्टेप्स पता है तो यू कैन इजीली गो फॉर द रिजल्टेंट, ओके। तो आशा करता हूँ कि मैं जैसे सॉल्व कर रहा हूँ वैसे आपको समझ में आ रहा है और आपको ईजी लग रहा है, बट कीप इन माइंड दैट दिस प्रॉब्लम्स आर रियली ईजी ओनली, ओके। तो प्रैक्टिस की सिर्फ ज़रूरत है, डू प्रैक्टिस and you can secure a full marks out of marks in the mechanics paper, okay. So please, if you like this video and if these videos are helpful to you, then please share this to your friends and please like and subscribe my channel. Thank you very much.